नमस्ते। आज हम कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 के गद्य खंड से श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के 2 भाग हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा भाग मेरी कल्पनाओं का आदर्श समाज है। तो हम इसके पहले भाग श्रम विभाजन और जाति प्रथा को पढ़ेंगे, जिसकी रचना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने की है। इस पाठ के अंतर्गत हमारे भारतीय समाज में जो चारों तरफ जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन किया गया है, उसी का वर्णन किया गया है, उसी की आलोचना की गई है। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके लेखक भीमराव अंबेडकर जी की जीवन परिचय के बारे में कुछ जानते हैं। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त की थी और वे संविधान प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। हिंदी में इनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनचटेबल्स, हु आर द शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन 1965, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956, बहिष्कृत भारत, जनता पत्रिका में संपादन इत्यादि है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए हमेशा सर्वदा ही संघर्ष किया है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण और अपमान से गुजरना पड़ा था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा और अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। दिसंबर सन 1956 ईस्वी में दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ इस पाठ में लेखक के अनुसार लेखक ये कहना चाहते हैं कि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है, परंतु कार्यकुशलता श्रम विभाजन का आधार न बनकर जातीय प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का आधार बना हुआ है हमारे समाज में। इस समाज में व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए उसमें उस कार्य को करने के प्रति कितनी कुशलता है वो देखकर श्रम विभाजन नहीं होता है, बल्कि उसकी जाति देखकर उसका श्रम विभाजन किया जाता है। तो इस तरह से जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करने लग गई है, जो कि समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। जाति के आधार पर श्रम विभाजन करने से व्यक्ति की जो निजी क्षमता होती है उस निजी क्षमता का सदुपयोग नहीं हो पाता है। जाति प्रथा जो है वो एक और तो मनुष्य को जीवन भर किसी पेशे में बांध देती है, और दूसरी ओर यदि उस इंसान का वो पेशा नहीं चल रहा है तो अगर वो अपना पेशा बदलने की आवश्यकता उसे अगर पड़ जाए तो भी वो बदल नहीं सकता, तो उसे भूखे मरने के अलावा और कोई भी उपाय नहीं छोड़ती है। तो ये जाति प्रथा इतनी बुरी चीज़ है। और इस तरह का श्रम विभाजन मनुष्य में काम के प्रति जो रुचि होती है
उस रुचि को समाप्त कर देती है, उस रुचि को खत्म कर देती है और उसे टालने की प्रवृत्ति का कारण बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता है ना दिमाग लगता है, वहाँ कोई भी कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है, उसे कैसे उस चीज़ में कामयाबी मिल सकती है। इस तरह जाति प्रथा जो है वो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि भारत में जो हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म में अपनी रुचि के अनुसार पेशा न चुनने की जो आज़ादी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। और ये जाति प्रथा ना ही सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से भी हमारे समाज के लिए, भारत के लिए बहुत ही अहितकारी है, बहुत ही हानिकारक है। और जाति प्रथा पर आधारित ये श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की जो व्यक्तिगत भावना होती है, उसकी जो व्यक्तिगत रुचि होती है, उसका इसमें कोई भी स्थान नहीं होता है, मतलब इसका कोई भी महत्व नहीं रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि इसके कारण मनुष्यों की जो स्वाभाविक प्रेरणा होती है, उनमें जो स्वाभाविक रुचि होती है, जो आत्मशक्ति होती है, उन सबको दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों से जकड़कर उनको क्या करती है, उनको निष्क्रिय बना देती है। लेखक अंबेडकर जी के अनुसार समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये तीन तत्व जो हैं ये आदर्श समाज में अनिवार्यता होने चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप मानने से इनकार करते हैं और वे कहते हैं कि व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका श्रम विभाजन होना जो है वो अनुचित है। धन्यवाद।